जय श्री सच्चिदानंद। आप सभी लोगों को, सभी भक्तों को, सभी प्रेमी जनों को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। देखिए, समय परिवर्तनशील होता है कि समय एक सा नहीं रहता। समय हर पल बदल रहा है। कल कुछ था, आज कुछ है, कल कुछ होगा, हमें ना पता है। ऐसे ही हर समय परिवर्तनशील है, जो हम सभी को ना पता है। ना आपको पता है, ना हमें पता है, और ना ही किसी को भी पता है। समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय एक कर्म का फल है, यानी जो सभी के सामने आता ही आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या फिर वृद्ध क्यों ना हो। समय एक समान किसी का भी नहीं रहता। वो बड़े इंसान हो, बहुत अमीर इंसान हो, बहुत ही गरीब इंसान हो, या फिर कहते ना अमीरी गरीबी, इन चीज़ों को तो देखा ही ना जाता। तो उसके पश्चात क्या होता है ना कि समय कभी भी किसी भी समय बदल सकता है। इसीलिए गुरु महाराज जी बार बार कहते भी हैं कि देखो, समय रहते परमात्मा के नाम को जान लो, जिससे तुम्हारे मन में पछतावा न रह जाए कि संसार में आए और ज्ञान को नहीं जान पाए। संसारिक धन दौलत वैभव ये सभी क्षणिक सुख है। क्षणिक का अर्थ होता है जो कुछ क्षणों के लिए होता है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास था। संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। क्या कभी हम लोगों ने यह सोचा कि हम लोग इस संसार में किस लिए आए हैं? हमारे आने का मकसद क्या है? जिस व्यक्ति ने इस मकसद को जान लिया और अपने ध्येय को और ध्यान से धरा है, तो उसी ने अपने मानव जीवन का सही उपयोग किया है। देखिए, किसी चीज़ का सदुपयोग होता है और किसी चीज़ का दुरुपयोग होता है। तो अपने मानव शरीर का सदुपयोग करने के लिए क्या किया जाता है कि हम अपने समय को अच्छा बनाते हैं, और समय तो तभी अच्छा बनेगा ना जब हम अच्छे काम करेंगे। इसी को मानव जीवन का सच्चा परिवर्तन कहते हैं। यह जीवन चक्र अनादिकाल से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। एक बीज जो होता है ना, हम सबको उपजाऊ भूमि में रोप देते हैं जो, और जब उपजाऊ भूमि में हम उसे रोपते हैं ना, तो फिर वो क्या होता है, अंकुरित होता है। उसके बाद उसमें खाद पानी समय समय पर निराई गुराई करते हैं, और वह पौधा धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। आगे चलकर वह एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, और उसमें छोटी छोटी कलियां निकलती हैं, और वही कली बड़ी होकर एक फूल का आकार लेती है, और कुछ समय बाद वह फूल खिलकर बड़ा हो जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब वह फूल डाली से टूटकर नीचे भूमि पे गिर जाता है और मिट्टी में समाहित हो जाता है। वही फूल जब एक फल का रूप धारण करता है, तो थोड़े समय के बाद पककर एक दिन वह भी अपनी डाली से छूटकर धरती पर गिर जाता है। जिस प्रकार फूल मिट्टी में मिल गया, वैसे ही वह फूल मिट्टी में ही मिल जाता है, और वो फल मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक इसी प्रकार एक मानव बालक के रूप में माँ की गर्भ से जन्म लेता है और फिर अपनी बाल अवस्था को प्राप्त होता है। एक दिन वह युवा अवस्था, यानी वो अपने युवा अवस्था में आ जाता है और वो उसे भी प्राप्त कर लेता है। अंत में उसकी वृद्धावस्था आ जाती है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, और वह भी वृक्ष के फल की भांति मिट्टी में मिल जाता है। जो इस मानव जीवन में आकर समय के पूर्ण सद्गुरु महाराज से ज्ञान को प्राप्त करता है, उनके द्वारा बताए गए अध्यात्म ज्ञान को जानकर ध्यान वो भजन सुमिरन का अभ्यास करता है, तो वह अपनी कहते हैं ना निज स्वरूप को जान लेता है, अपनी निजी जीवन के बारे में, अपनी निजी हर चीज़ को जान लेता है, और जानकर एक दिन वह अमरता को प्राप्त होता है। यही तो जीवन का परिवर्तन है ना। काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता, चाहे कोई महलों में रहे या झोपड़ी में। मृत्यु को जो स्थिति है ना, कहते हैं ना, वो सभी के लिए एक समान है। इसीलिए कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। आज देखो, सभी देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। आज लड़ाई की क्या बात है, अंत ही तो है। अहंकार में आकर
एक दूसरे को ध्वस्त कर रहे हैं। विनाश की ओर जो व्यक्ति जा रहा है ना, चाहे कोई राजनेता हो या और कोई हो, वे यह नहीं सोचते कि शांति की स्थापना कैसे होगी। शांति की स्थापना के लिए शांत स्वभाव वाली महान आत्मा होनी चाहिए, जो सबके प्रति करुणा, प्रेम, दया, क्षमा की भावना रखता हो। जो सिर्फ अपना हित सोचने वाला व्यक्ति कभी भी सर्वथा शांति की, जो कहते हैं ना, कामना भी नहीं कर सकता। आज गुरु महाराज जी जिस ज्ञान की चर्चा को बताते हैं, वो करने के लिए कहते हैं, यही वो ज्ञान है जिसके जरिए समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। बाकी भौतिक संसाधनों से व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। जब अहंकार उत्पन्न होगा ना, तो उसके साथ क्रोध, लोभ, मोह ये सभी उत्पन्न होंगे, और जो व्यक्ति अपने तक ही सीमित रहेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी के द्वारा बताया हुआ सन्मार्ग, यानी एक बहुत ही सहज सरल मार्ग जो सुगम होता है ना, जिसका अनुगामी सभी उम्र के लिए बन सकते हैं। मतलब वो आप कहेंगे कि हम बड़े हैं तो हम ही करें, अपने बच्चों को ना समझाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सरल सुगम मार्ग होता है जो सभी के लिए एक समान है, और तभी ऐसा सीखने या समझने या समझाने से एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जो एक शांति का प्रतीक होगा। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चे, बुजुर्गों तथा युवावस्था की हर पीढ़ी के लोगों से ये समझाना चाहेंगे, ये कहना चाहेंगे कि हमें जो परिवर्तन है ना, हमारे जीवन का एक सत्य है जो सभी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो सभी को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा, और सभी सुखों की खान ही परिवर्तन है। अपने आप को एक समान ना रखिए। समय बदल रहा है, आप भी बदलिए, अपने आप में नया परिवर्तन लाइए। कुछ बुरा चीज़ होता है ना, उसे हम छांट कर कुछ नई चीज़ों को हम अपने अंदर भीतर उसे ग्रहण करते हैं, वो चीज़ हमें करनी है। तो आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत ही प्यारा सा जय श्री सच्चिदानंद।